अगर आपको भी अपनी लाइफ में बहुत दुख, बहुत पीड़ा आ रही है दोस्तों, तो ये कहानी परफेक्ट आपके लिए है, जिसे आप सुन के बहुत ज़्यादा ही संभल जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके संग ही क्यों बुरा होता है। और दोस्तों, इसके बाद से आप ये समझ जाओगे कि कैसे लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी भी आपके लिए बुरा नहीं करते हैं। तो एक बार होता है दोस्तों यूं कि गांव में दो बच्चे रहते हैं। वो दोनों एक ही माँ बाप के दो संतान थे। जो बड़ा वाला बेटा था वो बहुत अच्छे काम किया करता था, कभी भी किसी भी तरीके के किसी भी संग बुरा व्यवहार नहीं करता था। ठीक उसका विपरीत छोटा वाला भाई था, जो कि हमेशा बुरे कामों में हमेशा आगे रहता था। वो दूसरों के घर चोरी करता था, कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता था, गंदी गंदी गालियाँ, और आप बोल सकते हो कि कभी भी धर्म वाले मार्ग पे या धर्म के काम में वो नहीं रहता था आगे। लेकिन जहाँ बड़ा भाई दोस्तों हर बार ही अच्छा काम करता था, उसके संग ठीक उल्टा होता था। कभी वो किसी को बचाता तो लोग उसे गाली देने लगते, कोई उसे कुछ भला बुरा कह देता जबकि वो किसी की मदद करता। जब भी वो किसी को कोई रास्ता बताता अच्छा, तो लोग उसे ज्ञानी समझने लगते। वो बोलते कि तुम अपनी जीवन में अपना काम करो, दूसरों को ज़्यादा मत ध्यान दो। वहीं छोटा जहाँ किसी दूसरे की बुराई करता, या वो जो चाहता किसी दूसरे को धोखा देता, तो लोग समझते हैं वो किसी को धोखा नहीं दे रहा है, वो खुद को बचा रहा है। तो ऐसे दोस्तों होता यूं है कि एक एक बार जो उसका बड़ा भाई था मंदिर की तरफ जाता है। ठीक मंदिर की तरफ जाते ही क्या होता है कि दूसरी तरफ से एक गाड़ी आती है और उसे उसका पैर टूट जाता है उसमें। जैसे ही उस हादसे में उसका पैर टूटता है, तो ये बताते हैं बुद्धा कि वो कभी भी अपने भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ता था। जैसे ही उसका पैर टूट गया, उसने इस बार भी समझा कि भगवान ने मेरा कुछ ना कुछ अच्छा ही किया है। भगवान कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकते, वो सबकी हित में ही काम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर गया, घर जाते ही उसने देखा कि उसकी जो पैसे थे वो भी चोरी हो गए थे उस दिन। थक हार के उसके पास दवा के लिए भी जब पैसे नहीं रहे, तो वो भगवान के पास रोता रोता हुआ गया। लेकिन उसके पहले, कुछ ही देर पहले, उसका भाई भी घर में आया था। जैसे ही वो घर में आया, तो उसे देखा कि एक बस्ते में पूरा सोने के अशर्फियाँ और सोने के कुछ मुद्रिका थे, यानी कुछ पैसे थे दोस्तों। अब उसे ये पता लगता है कि उसके भाई को, छोटे वाले को, वो बस्ता, वो जो झोला था, वो एक जगह में मिला था जहाँ पे बहुत बड़ा व्यापारी जा रहा था, और उसके वहां से वो गिर गया था। ये देखते ही अब अब उसके मन में एक जिज्ञासा जागी, और वो बहुत ही अपने आप को बुरा भला समझ रहा था कि ऐसे उससे कौन से पाप हो गए हैं जिसके वजह से उसे दिन पे दिन, हर दर पे साल उसे इतना दुख और दर्द भोगना पड़ रहा है। और ठीक उसका भाई, जहाँ पे वो कभी भी किसी का अच्छा नहीं करता, हमेशा सबकी बुराई करता है, बुरा करता है, उसके संग इतना अच्छा हुआ। ऐसे जैसे ही वो देखता है, वो फिर से अपने माता पिता के पास से एक ऋषि मुनि के तरफ जाता है मंदिर में। जैसे ही वो मंदिर में रोता है, तो ठीक मंदिर के बाहर एक पुजारी, जो भगवान के कुछ बर्तन और खाने की चीजें बना रहे थे, उन्होंने उस बड़े भाई को सुना। और वो जब भगवान से रोते हुए कह रहा था कि ये मैंने कौन सा पाप कर दिया है कि जिसके वजह से आप मुझे इतनी ज्यादा पीड़ा, इतनी ज्यादा दुख और दर्द दे रहे हो, समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनते ही जो पंडित था वो आता है मंदिर में, और हंसते हंसते कहता है कि चलो मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करता हूँ। उस दिन उस बड़े भाई ने अपनी जन्म की तिथि बताई, और उस तिथि से जैसे ही क्या होता है कि पंडित जी देखते हैं, तो उन्होंने ये बताया बड़े भाई को कि जिससे तुम भगवान का अहित समझ रहे हो, उसमें ही तुम्हारा हित था, इसीलिए तुम्हारा आज पैर टूटा।
उसे समझ नहीं आता है और उसे लगता है कि पंडित जी भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे छोटा फील करा रहे हैं। लेकिन होता कुछ यूं है दोस्तों कि हमेशा, क्योंकि वो अच्छा काम करता था और भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं कर सकते थे और उसकी उस दिन मृत्यु लिखी थी, भगवान के हाथों किसी न किसी को तो उसके लिए बचाना ही था। तो भगवान ने उस पे बहुत जो बड़ा संकट था उसे एक छोटे से रूप में लाके उसके पास से वो टल गया। क्योंकि जो लिखा है दोस्तों वो तो कोई भी नहीं मिटा सकता, लेकिन जो चीज बहुत बुरा हो सकता है भगवान उसे छोटा सा बुरा करके आगे निकाल सकते हैं। ठीक उस दिन अब उस बड़े भाई ने छोटे भाई की भी जन्मतिथि बताई और उसके बाद से पता चलता है कि उसी दिन ठीक उसके छोटे वाले भाई को कहीं राज्य का एक बहुत बड़ा ही व्यापारी बनना था। लेकिन क्योंकि उसके कर्म उतने शुद्ध उतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसे बस छोटी सी एक बस्ते में जो वो सोने की मुद्रिका मिल गई, उसे संतुष्ट होना पड़ा। क्योंकि भगवान को भी पता था कि जो अगर बुरा है उसके संग बहुत अच्छा हो तो वो और भी बुरा बनेगा। ऐसा करते ही वो सभी को और भी कष्ट पहुंचाएगा। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है और बुद्ध इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि भगवान हमारा हित नहीं चाहते हैं, अहित चाहते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं जो भी सोचते हैं वो सबकी भलाई के लिए होता है। इंसान क्योंकि कभी ये नहीं समझता है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ ठीक हमारे माता पिता जैसे हैं कि जो कि जैसे आप कर्म करोगे फल ही वैसा मिलेगा, और जो भाग्य में आपका लिखा है उसे तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपको अगर दुख और पीड़ा मिल रही तो आप सब्र रखिए दोस्तों, आपका समय बदलेगा। और जैसे ही आपका समय बदलेगा तो एक समय बाद आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी आपके संग हुआ वो जरूरी था, तभी आपको अच्छी चीजें मिल पाएंगी। कृष्ण भी ये उपदेश देते हैं और बताते हैं गीता में कि हमेशा अगर आप किसी के संग बुरा करोगे तो आपके संग भी बुरा ही होगा, और अगर आप किसी के संग अच्छा करोगे तो धैर्य रखिए, सब में आपके संग होगा जरूर। और अगर कोई नहीं भी हो तो भगवान आपके संग रहेंगे। तो दोस्तों ये कहानी को अंत करते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके संग बुरा कुछ हो रहा है तो धैर्य रखिए, सब कुछ बदल जाएगा। और इसके संग संग दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। क्योंकि अगर एक एक की लाइफ में हम चेंज ला सकते हैं तो हम बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। और मैं एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल को आपकी ज़रूरत है दोस्तों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।